अपनी आवाज से सबको दीवाना बना देने वाले संगीत की दुनिया के दिग्गज कलाकार पंकज उधास नहीं रहे। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी आवाज हमेशा उनके चाहने वालों के बीच अमर रहेगी। ऐसे ही जिंदा रहेगी उनकी कहानियां, जो लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। पंकज गुजरात के जीतपुर से थे और उनका जन्म 17 मई 1951 को हुआ था। पंकज के पिता एक किसान हुआ करते थे। पंकज ने अपने करियर की शुरुआत का पहला स्टेज शो दिवंगत सिंगर स्वर कोकिला लता मंगेशकर का गाना गाकर किया था। पंकज लता को अपना गुरु मानते थे। उनके साथ पंकज की कई बेहतरीन यादें रही हैं। पंकज ने कहा कि मैंने लता जी के साथ 3 गाने गाए थे, लेकिन मेरी बदकिस्मती रही, जो तीनों गाने मैंने लता जी के साथ गाए, उनमें मैं उनसे नहीं मिल सका। जब भी मैं स्टूडियो पहुंचा तो पता चला वो अपना पार्ट डब करके चली गई हैं। पंकज ने बताया था कि वो हमेशा लता से मिलने की कोशिश किया करते थे, उनके घर गणपति पूजन के लिए जाते थे। कॉलेज के बाद पंकज ने मुंबई की राह पकड़ी और सिंगिंग में सक्सेसफुल करियर बनाने का तय किया। बावजूद इसके कि उनके स्टेज शोज सक्सेसफुल जाते थे, प्लेबैक सिंगर के तौर पर उनका पहला दांव फेल साबित हुआ। पंकज ने कामना फिल्म के लिए पहली बार गाना गाया था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। पंकज अपने करियर के शुरुआत में ही मिले इस डाउनफॉल से बेहद आहत हुए और सब कुछ छोड़कर कनाडा जा बसे, जहां वो 10 महीने तक रहे और छोटे मोटे स्टेज शोज किए। हालांकि वहां रहते रहते पंकज को एहसास हुआ कि वो फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई थी, लेकिन लोगों को उनका गजल गाना बेहद पसंद आता है। इसके बाद पंकज ने बेहतरीन तरीके से उर्दू सीखी और भारत वापस लौट आए। पंकज ने गजल में ही अपना करियर बनाया। 1980 में आहट रिलीज हुई, जहां से उन्हें सक्सेस मिलनी शुरू हुई। उन्होंने चिट्ठी आई है, ना कजरे की धार, जिए तो जिए कैसे, चांदी जैसा रंग है जैसे कई बैक टू बैक हिट्स दिए। द कपिल शर्मा शो के दौरान पंकज ने रिवील किया था कि कैसे एक बार किसी ने उन्हें रिवॉल्वर दिखाकर गाने के लिए डराया था। उन्होंने बताया, मैं एक बार एक शो कर रहा था और किसी ने कान में आकर कहा कि ये गाना आपको गाना है, इसकी फरमाइश आई है। तो मैंने सुन तो लिया, लेकिन सोचा कि बाद में गा लूंगा, किसी के कहने पर क्यों गाऊं, किसी का गुलाम थोड़े हूं। थोड़ी देर बाद वो फिर आकर गाने के लिए बोले। मैंने नोटिस किया कि सामने एक साहब बैठे हैं और थोड़ा गुस्से में हैं। उन्हें देखकर मैंने कहा कि मैं सुनाने वाला हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उन्होंने अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकाला और मुझे लहराकर दिखाने लगे। पंकज ने बताया कि उसके बाद से वो पब्लिक डिमांड के हिसाब से गाना गाने लगे। पंकज भले ही सिंगर हो, लेकिन उनकी प्रेम कहानी बेहद फिल्मी रही है। पंकज की उनकी पत्नी फरीदा से पहली मुलाकात उनके पड़ोसी ने ही कराई थी। उस वक्त पंकज ग्रेजुएशन कर रहे थे। वहीं फरीदा एक एयर होस्टेस थीं। पहली मुलाकात में पंकज और फरीदा की दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। लगातार एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे को दिल दे बैठे। हालांकि दोनों की शादी के बीच धर्म की दीवार आड़े आई थी, लेकिन पंकज डटे रहे और फरीदा से ही शादी की। पंकज उधास ने फरीदा से शादी की। इस शादी से उनकी 2 बेटियां हैं, नायाब और रीवा उधास। नायाब ने भारतीय क्लासिकल म्यूजिशियन ओजस अदिया से शादी की। नायाब भी अपना म्यूजिक बैंड चलाती हैं, साथ ही कई शोज भी ऑर्गेनाइज करती हैं। वहीं छोटी बेटी रीवा भी म्यूजिक इंडस्ट्री से ही जुड़ी है, हालांकि वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं। संगीत के लिए दिए गए शानदार योगदान के लिए साल 2006 में भारत सरकार ने पंकज उधास को पद्मश्री से सम्मानित किया था। पंकज ने आदाब अर्ज है नाम से एक टैलेंट हंट शो भी चलाया था, जो सोनी एंटरटेनमेंट पर प्रसारित किया गया था। पंकज उधास अब बेहद कम गाने गाया करते थे। वो बहुत साधारण जीवन जीते थे। पंकज उधास आज भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जादुई आवाज हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहेगी।